तो बच्चे लोग मैं वापस आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया शानदार सा वीडियो लेकर। तो और मैं ज़्यादा आज आपका वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी आज कहीं जाना है। और मैं बता देता हूँ कि एक अनाउंसमेंट है, इसलिए लास्ट तक रहना। और एक बात थी, मुझे याद नहीं आ रही, या याद नहीं आ रही, तो कोई नहीं, अगर याद आ गया तो बता दूंगा लास्ट में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि वो बंदा जो वो डेलिक्वेंट्स के साथ होता है, वो पीछे से एक एक डेलिक्वेंट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। और डेलिक्वेंट्स में से एक उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा उसे भी मार देता है, जिसे देखकर बाकी घबरा तो जाते हैं, लेकिन वो भी ये हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और उसका तलवार तोड़ देते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने उस बंदे को हरा दिया है। लेकिन उस बंदे ने अपना पावर एक्टिवेट कर दिया और मरे हुए डेलिक्वेंट्स में से एक के तलवार को लेकर उन दोनों को बीच से काट दिया, जिसे देखकर जितने भी जोक्स थे वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो बंदा तेजी से जाकर उनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम सब मेरे से भाग कर नहीं जा सकते। लेकिन वो जोक्स उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है। एक क्षण, ये तो फिर सीन खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारू वापस से टाउन के अंदर आ जाता है और वो उसी ये लॉर्ड के बेटी के साथ होता है। और जब वो लोग उस घर में पहुंचते तो हारू हैरान हो जाता है उस घर को देखकर। और उधर उसको एक पेंटिंग दिखाई देती है, उसे लगता है कि ये जरूर लॉर्ड और उनकी ये वाइफ होंगे। ये दोनों तो बहुत हैप्पी लगते हैं। जिसे ये बात वो वहां से जाने वाला ही होता है, लेकिन उसे वहीं पर मिली रख देती है, हाँ वही लॉर्ड की बेटी। और उसे कहती है कि मैं तो कपड़े चेंज करने गई थी और उतने बीच में तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है नहीं, मैं तो बाहर इंतजार करने की कोशिश कर रहा था। तो वो गुस्सा आ जाती है और कहती है क्या तुम और ज़्यादा थोड़ी ये नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो स्वादिष्ट खाना उसके सामने ले आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारा सिर्फ थैंक यू करना चाहती थी क्योंकि तुमने मेरे ये जान बचाई है उन बदमाशों से। लेकिन हमारा हारुको रहा सख्त लौंडा, इसलिए वो सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान देता है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। फिर वो उसे थोड़ा पैसा देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से इनाम है तुम्हारे लिए, मेरी जान बचाने के लिए। और तुमने कहा था ना बिना आइडेंटिफिकेशन के तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने की नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये लो एक कार्ड जिसमें तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है। जिसे देख कर हर कोई खुश हो जाता है और वो कहती है अब तुम्हें भूलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे इस टाउन को। फिर ये दिखाया जाता है कि हर को उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो तो अपने खाने के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। जिसे देखकर वो उदास हो जाते हैं और कहती है मैं इतना तैयार होकर तुम्हारे लिए आई, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुको सारी लड़कियों के पास होता है और वो सारी लड़कियां पूछती है कि तुम यहाँ से कल क्यों भागी। तो हारुको कहता है मैंने तुमसे कहा ना, मैं लॉर्ड के मेंशन में इन्वाइटेड था। तो वो पूछते हैं कि आखिर उन्होंने तुम्हें इनवाइट क्यों किया। इसे सुनकर हारुको कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था और कुछ लड़कियां तो उन्हें इग्नोर करके वहां से जा रही होती है, जिन्हें देखकर हारुको उन्हें बाय कहता है। और तभी क्लास में कहती है कि हम अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तब तक तुम यहीं पर रुकना और कहीं पर भागने की कोशिश मत करना। जिसे सुनकर हारुको मान जाता है और उन्हें बाय कह देता है। लेकिन हारुको तो ठहरा है भागने वाला, मतलब भाग जाता है वहां से। और जब भाग रहा होता है उसे याद आता है कि उसे थोड़े वेपन्स और थोड़े खाना खरीद लेना चाहिए। और वो एक नोट भी लिख देता है जिसके कारण हम क्लास में अब उसके ऊपर गुस्सा नहीं करें। और जब वो जा रहा होता है तभी ही उसे वो गार्ड रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन हारू को अपना कार्ड दिखा देता है और वो उसे वहां से जाने देता है। और हारू को बहुत खुश होता है क्योंकि वो फाइनली बाहर निकल चुका होता है और उसे एक रिवर देखती है, जिसे वो पार करने के बाद वो जो अब जाता है तभी उसे गॉब्लिन और वो एक भेड़िया नहीं है मॉन्स्टर वो दिखता है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि फाइनली मैं अपने फॉरेस्ट में आ चुका हूँ, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। जब वो वहां से जा रहा होता है कि उसके ऊपर और अटैक कर देता है, जिसे वो आराम से हरा तो देता है, लेकिन उसे थोड़ा डाउट होता है। वो सोचता है कि और आखिर इतने बाहर, इन्हें तो घने जंगल में होना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने ये लकड़ी खरीदी थी, जिसकी मदद से मैं अभी इन सभी को आराम से मार सकता हूँ। फिर वो जब जा रहा होता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, वो सोचता है कि आखिर इस जंगल में आज इतनी शांति क्यों है। तब वो जब आगे जाता है तभी उसे कुछ ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं, यानी धब्बे। तब वो सोचता है कि कहीं ये ब्लड नर्स का तो नहीं। कहता है नहीं, वो इसे के एक प्रो है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, ये शायद जोक्स होंगे। फिर उसे और निशान दिखते हैं, जब वो उसे फॉलो करके जाता है तभी उसे जोक्स दिखते हैं जो बहुत घायल होते हैं। उसे लगता है वो मर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक थोड़ा हिलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हर को उनके ऊपर पोषण फेंक देता है और कहता है कि अब जाग भी जाओ। फिर उन लोगों वो होश आता है और वो पूछते हैं हारुको से, हारुको क्या तुम ठीक हो।
तो हारुको कहता है पहले तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। फिर वो पूछते हैं कि आखिर सारे गर्ल्स कैसे हैं? तो वो कहता है कि सारे गर्ल्स टाउन में सेफ हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ और तुम्हारी ही मदद से हम वहाँ तक अच्छे से पहुँच पाए। जिसे सुनकर वो कहता है क्या? हमने कुछ मदद भी की है? तो हारुको कहता है हाँ, तुमने बहुत मदद की है। तुम हमारे क्लास के बेस्ट जोक्स हो। फिर रात हो जाता है और वो जोक्स उसे समझा रहे होते कि कैसे डेलिकेंट्स में से एक ने उन्हें मतलब धोखा दे दिया और उन सारे डेलिकेंट्स को मार दिया। उसने हमारे ऊपर भी ये अटैक किया जिसके कारण हम इतने घायल हो चुके हैं। तो हारुको उनसे पूछता है क्या उनके उस तुम्हारे साथ नर्स भी थे? तो वो कहते हैं नहीं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता और जिस एनिमी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसे हम चारों मिलकर भी नहीं हरा पाए। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमें मालूम है कि उसका अगला निशाना कौन है। साफ-सी बात है, वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि उसके पास हाईजैक स्किल है। और हर को हमें वापस से समझाने लगता है कि हाईजैक स्किल क्या है। हाईजैक स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके मदद से अगर हम किसी को मारते हैं तो उसका स्किल हमारे पास आ जाता है। फिर हारुको थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है? इसके बारे में तो सिर्फ नर्स और मुझे मालूम है, तुम्हें कैसे मालूम चला? वो कहता है और फिर वो जो उसे बताने लगते हैं कि जब अब हम उस बंदे से लड़ रहे थे तो वो बार-बार क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछ रहा था, तो हमें शक हो गया और हमें पता चल गया कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास ही वो स्किल है। और वो जब हमें जिंदा छोड़ दिया तो हमें पता चल गया कि वो चाहता था कि हम ऐसे लाचार होकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास हेल्प के लिए जाएँ और जब हम वहाँ पर जाएँगे तो वो उसे मार देगा। इसलिए हम उसके प्लान के बिल्कुल उल्टा गए और तुम्हारे ये गुफ़ा के पास आ गए। लेकिन हम यहाँ पर जैसे ही आए हम बेहोश हो गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर हम पाँचों यानी तुम और हम 4 मिलकर उसके ऊपर अटैक करें और उसको ऐसे हराने की कोशिश करें तो हम ज़रूर वो जीत सकते हैं। हारुको सोचता है कि मैं इन सारी चीज़ों के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन ये सब मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। फिर वो मान जाता है, जिसे सुनकर वो सभी भी एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन हारुको कहता है कि उससे लड़ने के लिए मैं अकेला ही जाऊँगा। जिसे सुनकर वो थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं क्या? वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है? लेकिन हारुको उन्हें एक सीरियस लुक देता है, जिसे देखकर वो सब मान जाते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, इसलिए हम तुम्हारे प्लान के बीच में नहीं आएँगे। फिर हारुको कहता है तुम्हें इसके बाद डायरेक्ट एक टाउन की तरफ जाना है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को तुम्हारे स्टुपिडिटी के लिए माफ़ी माँगनी है, ठीक है? और यहाँ से जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होते हैं और लेकिन बाद में मान भी जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हारुको फिर सोचता है वो बंदा सच में ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सभी ये अटैक करें और हम सब मर जाएँ तो लड़कियों को कौन बचाएगा? फिर टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ हारुको को ढूँढ रही होती है और क्लास में के पास कुछ लड़कियाँ आती है और कहती है कि हमें शायद अभी और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो एक नोट छोड़ के गया है। जिसे सुनकर वो सभी शांत हो जाती है। और तभी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई सोच रहा होता है कि उस बंदे के पास वेपन एंड स्किल है जिसकी मदद से लोग थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उनका स्किल बहुत खतरनाक होता है जिसके कारण वो बार बार अटैक करते हैं। अगर मुझे उस स्किल से बचना है तो मुझे अपने लिए एक नया स्किल इन्वेंट करना पड़ेगा, एक न्यू स्किल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन तभी उसे कुछ गॉब्लिन्स दिखते हैं जो कि उसी खून को सूंघते-सूंघते यहाँ पर आ चुके होते हैं और हारुको वो अपना जब अप्रेज़ल स्किल यूज़ करता है तब उसे पता चलता है कि वो सारे गॉब्लिन्स कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के हैं। मतलब उससे तो हाई लेवल के हैं ही। फिर हारुको उसको उनके ऊपर अटैक करके मार देता है और सोचता है कि मेरा तो अभी भी लेवल अप नहीं हुआ, काश यहाँ पर कुछ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा लेवल के बंदे होते। फिर तभी उसके ऊपर गॉब्लिन किंग अटैक कर देता है और गॉब्लिन किंग जैसे अटैक करता है हारुको वो उससे बच जाता है और सोचता है कि ये गॉब्लिन किंग सही मौके में आया है, मैं अभी इसे हरा कर लेवल अप कर सकता हूँ। फिर वो बार-बार अटैक कर रहा होता है लेकिन हारुको डॉज कर रहा होता है। जब हारुको डॉज कर रहा होता है तभी उसे आइडिया आता है कि वो अपने सारे स्किल्स को मर्ज करके उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तभी वो अपना सारे स्किल्स को मर्ज करने लगता है और एक ज़ोरदार अटैक करता है। फिर वो सोचता है कि मेरे पास सारे बेकार के स्किल्स हैं, लेकिन अगर मैं उन सारे बेकार के स्किल्स को एक साथ कंबाइन कर दूँ, तो ये सारे बेकार के स्किल्स भी बहुत काम के आते हैं। लेकिन तभी ये हाकुर के बीच एक बंदा आता है और पता चलता है कि वो एक गॉब्लिन एम्परर है। वो लेवल 50 का है, जिसे देखकर हारुको थोड़ा डर जाता है और वापस से वो सेम अटैक करने वाला ही होता है। करने वाला ही क्या, कर देता है। लेकिन
हारुको को पता होता है, उसने उसके ऊपर स्ट्राइक तो कनेक्ट कर दिया लेकिन वो बंदा नहीं मरा होता है। वो लड़का आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और हारुको के चेहरे पर एक स्क्रैच कर देता है और वो बार-बार अटैक कर रहा होता है लेकिन और हारुको को अपना गार्ड डाउन करने की एक भी मौका नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी हारुको एक अटैक कर देता है जिसके कारण उसका एचपी तो कम होता है लेकिन वो मास्टर हीलिंग का यूज़ करके खुद को हील कर देता है और उसे देखकर हारुको सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है कि मैं एक ही बार मेरा नया अटैक कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है और सोचता है कि नहीं, मुझे अभी हार नहीं माननी क्योंकि ये जोक्स ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने भी ये बहुत चोटें खाई है लेकिन उन्होंने तो हार नहीं मानी, तो मैं कैसे मान सकता हूँ? सॉरी यार, थोड़ा तबीयत खराब है। तभी ये हारुको उनके ऊपर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुको ने उस आखिरकार उस बंदे को हरा ही दिया, मतलब उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। उसका लेवल अप भी हो चुका होता है और फिर वो अपने घर में जाकर अपने स्किल्स को चेक कर रहा होता है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसने एक नई स्किल को कर दी है जिसका नाम गैम्बिट है, जिसकी मदद से वो वेपन स्किल्स को इजीली मतलब टेक ओवर कर सकते हैं, मतलब हरा सकता है वेपन स्किल यूज़ करने वाले को। फिर वो खुद को मोटिवेट कर रहा होता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, हाँ, अभी तक शाम नहीं हुआ है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा जिसने बाकी सबके ऊपर अटैक किया था वो वहाँ पर आ जाता है। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टानाका होता है। टानाका वही होता है जिस ए, सारे डेलिक्वेंट्स को भड़काया होता है लड़कियों के साथ गलत-गलत चीज़ें करने के लिए। ये सभी उसके प्लान के अंदर ही था। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया था जहाँ पर सारी लड़कियाँ अपना मिशन कंप्लीट करके वापस टाउन के अंदर जा रही होती है लेकिन तभी ये उन्हें जोक्स दिखते हैं जिन्हें देखकर वो थोड़ी-सी तो घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कोई वो सभी दुश्मन हैं, इसलिए वो सभी एक-दूसरे को कहती है कि अपना गार्ड अप कर दो। फिर वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता पता चलता है कि वो सारे जोक्स हैं। वो जो कुछ ज़्यादा ही खराब हालत में होते हैं इसलिए क्लास रेप उन्हें पूछती है लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें हमारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्लास रेप उस इनसे पूछती है कि आखिर हारुको कहाँ पर है? हारुको तो तुम्हारे लिए ही गया था ना? ये सुन के वो कहता है कि हाँ, वो हमारे लिए ही आया था और शायद वो अभी अकेले ही एक बहुत खतरनाक दुश्मन के साथ फाइट कर रहा है। जिसे सुनकर वो सभी ये हैरान हो जाती है और थोड़ी डर भी जाती है। जिसके बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुको कह रहा था तो इन सारे प्लान के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम्ही ने ही ये सारे कांड किए, तुम्ही ने ही सब कुछ किया। जिसे सुनकर वो कहता है कि हाँ, मुझे पता नहीं था कि वो सारे मसल हेड के पास इतना ज़्यादा ब्रेन होगा कि वो लोग क्लास रेप के जगह पर यहाँ पर आ जाएँगे मुझे गुमनाम करने के लिए। तो हारुको कहता है कि माफ़ करना इतनी खराब जगह पे तुम्हें बुलाने के लिए। फिर वो कहता है कि उन लोगों ने तो मुझे ट्रिक कर दिया। मुझे लगता है कि ये सारी तुम्हारी ही प्लानिंग हुई। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? तभी हारुको कहता है कि मतलब स्टार्टिंग से ये तुम्हारी प्लानिंग थी। ये सुनकर वो कहते हैं हाँ, डेलिक्वेंट्स को भड़काकर लड़कियों और बाकी के एक क्लास को डिवाइड करना है ये मेरा ही प्लान था। जिसकी मदद से मैं सभी को अलग कर सकता था और सभी को आसानी से मार सकता था। जिसे सुनकर हारुको गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर उन नर्स का क्या हुआ? उन जोक्स और डेलिक्वेंट्स को तो तुमने हरा दिया लेकिन उन नर्स का क्या? जिसे सुनकर वो कहता है कि उन्हें तो मैंने कब का हरा चुका था। उन्हें कब से मार चुका था। और कह के वो वहाँ से जा रहा था और कहता है कि मुझे तुम्हारे से वर्थलेस स्किल वाले के साथ कुछ बात नहीं करनी। मैं तो जा रहा हूँ क्लास ऐप को हराने और मारने और उसका स्किल लेने। लेकिन तभी हारुको उसके ऊपर एक लकड़ी मतलब उसका स्टाफ कर देता है और जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम इस बेकार से स्टाफ से मुझे हराने की सोच रहे हो और वैसे भी तो तुम एक लोनर हो। तुम्हारे पास क्या है जो तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो और क्यों मेरे बीच में आ रहे हो? तो हारुको कहता है कि एक लोनर के पास भी एक चीज़ है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिसे सुनकर वो बंदा गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी शानदार से नए वीडियो में। हाँ, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि द रॉन्ग वे टू ऑफ हील द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक का एपिसोड 1 बहुत जल्द आने वाला है हमारे चैनल में। इसलिए उसे देखने के लिए लाइक लाइक तो कर दो, अगर पसंद आया वीडियो तो कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस के नेक्स्ट एपिसोड के देखने के लिए। तब तक के लिए सी या।